मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का एक नया अध्याय, तांत्रिक मेरे गुरु। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। गुरु के बारे में मैं लगातार आपको बता रहा हूं। जो मेरे प्रथम गुरु लॉर्ड श्री कृष्ण जी, द्वितीय लॉर्ड शिव जी महादेव जी, तृतीय लॉर्ड श्री गणेश जी, चतुर्थ लॉर्ड हनुमान जी और पंचम तांत्रिक मेरे गुरु रहे हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस को भी तांत्रिक गुरु भैरवी ब्राह्मणी थी। वह तंत्र के समान जो है जंगल से जुटा करके श्री रामकृष्ण के पास लाती थी, विधि बताती थी और उसी अनुसार रामकृष्ण परमहंस साधना करते थे, तंत्र की साधना। रामकृष्ण परमहंस ने बताया जो तंत्र की साधना बहुत ही कठिन है, गोपनीय है और रहस्यमय है और पग पग पर खतरा है आपका। और आप जानते हैं तंत्र का गुरु महाकाल श्री महादेव जी हैं और तंत्र की देवी महाकाली है। महादेव शिव श्मशानी देवता हैं तो महाकाली शमशानी देवी। तो उसी ढंग से मेरे ज्ञान का वर्धन में एक तांत्रिक का बहुत योगदान है। यह घटना सन 1994 की ही है, अभी 30 वर्ष पहले की घटना है। और तांत्रिक का उस समय में उम्र रहा होगा 85 वर्ष, लेकिन बहुत ही उच्च कोटि के तांत्रिक थे। तंत्र विद्या में बहुत ही उनका महारत हासिल था और तंत्र के वह बहुत ज्ञाता थे। और जैसे शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन में भी ये घटना घटती है, आप पढ़े होंगे उनकी जीवनी को। तो उनकी प्रसिद्धि पाकर के उनके जो मित्र थे सन्यासी शंकराचार्य जी के, वो जलन करते थे उनसे। तो ईर्ष्यावश उन्होंने उस पर तंत्र का प्रयोग किया, मारण मंत्र का प्रयोग किया। मारण मंत्र के कारण जो है शंकराचार्य जी मरने की स्थिति में थे, लेकिन वह महाकाली के बहुत बड़ी उपासक थे शंकराचार्य जी, जिसके कारण से महाकाली की असीम कृपा से उनकी जान बच गई। और जो उनके मित्र जो थे, जो उनसे जलते थे, जलनता के कारण ने उस पर मारण मंत्र का प्रयोग किया था, उनकी मृत्यु हो गई। माँ काली ने उसे मृत्यु दे दी। यह शंकराचार्य जी के जीवन की घटना है। ठीक इसी तरह से मेरे जीवन में भी घटना घटी। मैं उस समय में अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित था सुपौल जिला में, और अगल बगल के आदमी सब हमसे जलते थे इस कारण से। जो देखिए अभी नौकरी पढ़ करके आए हैं, नौकरी प्राप्त कर लिए हैं और तुरंत अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हो गए हैं। और उस इलाके में मैं अपने
कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी से मैं निकला था तो थोड़ा सा बहुत मैं वर्क करता था, तो जिस कारण से सभी जलते थे। और इसी कारण से जो है पड़ोसी जो है तीन, शंकराचार्य जी के जीवन में तो एक उनका तांत्रिक जो मारण मंत्र का प्रयोग किया था, हम पर 3 तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया और हम मरणासन की स्थिति में थे। हम अपना मृत्यु को हम सामने देखते थे। अब मुझे लगता था जो अब मेरी मृत्यु निश्चित है। उस समय में मेरे पुत्र आदित्य कुमार, एक आनंद कुमार, पुत्री नैन्सी, सभी छोटे छोटे सब छोटे थे। उस समय की घटना है। मैं अपना मृत्यु को साक्षात देखता था। अब मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन देखिए, परमात्मा में अगर अमंगल करते हैं किन्हीं का तो उसी में उसका मंगल छिपा रहता है। आप परमात्मा के कार्य को नहीं समझ सकते हैं कि किस कारण से वो कार्य करते हैं। क्योंकि परमात्मा के ही सभी संतान हैं। हम, आप, ये जगत, जितना जीव जंतु वनस्पति, सभी जड़ चेतन, सभी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं, परमात्मा के संतान है। यह परमात्मा की सृष्टि है, परमात्मा के ही लीला है, उनकी रहती है। तो अगर किन्हीं को अगर दंडित करना चाहते हैं, मृत्यु प्रदान करना चाहते हैं, कुछ दंड देना चाहते हैं, तो परमात्मा की ये लीला रहती है जो उस आदमी को एक सत्वगुणी से, साधु आदमी से, योगी आदमी से उसको अपमानित करवा देते हैं, अपमानित करवा देते हैं। फलस्वरूप उसको जो है उस कारण बस उसको दंड मिल जाता है, मृत्यु भी मिल जाती है। जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के भी जीवन में घटना घटती है। जो उनके पड़ोसी जो है, जो उसके सामने से पेशाब कर देते थे, उनका पेशाब जो है उनके घर में प्रवेश कर जाता था। तो श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के घर वाले, उनकी पत्नी, सब उनको बोले, जाकर के उनको बोलिए, जो जाकर के बोले, जो उनको रोके, जो हम पेशाब नहीं कीजिए, पेशाब जो है मेरे घर में घुस जाता है। तो उस पर उन्होंने बहुत अपशब्द किया, गाली भी दे दिया श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय को। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय तो सिद्ध योगी थे, उन्होंने तो उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया और सामने से जो है दीवार खड़ा करा लिए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो है उस महाशय की मृत्यु हो जाती है। उनके परिवार में का कोई वंश नहीं बचता है, सब की मृत्यु हो जाती है। तो परमात्मा अपने भक्त का जो है वो रक्षा करते हैं। वो परमात्मा कहते भी हैं, योग क्षेमं व्याहम्यहम्, योग क्षेम का मैं भार वहन करता हूँ। मैं अपने भक्त का, अपने सेवक का जो है सारा भार मैं स्वयं वहन करता हूँ। यह परमात्मा भगवान की अमोघ वाणी है। यह आप अभी नहीं समझेंगे, जब आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तब उनकी लीला को समझ सकते हैं। नित्य भी वही है, सनातन भी वही, नित्य भी वही है, लीला भी वही है, उन्हीं की है। अब तो जो तांत्रिक, 3 को तांत्रिक हम पर मारण मंत्र का प्रयोग किए थे, तो परमात्मा की इच्छा से जो है वो तीनों तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। तीनों तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। और जो महाशय हम पर जो है मारण मंत्र का प्रयोग करवाए थे उन तांत्रिकों से, तो उनके यहाँ भी जो है एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है। या परमात्मा की ही लीला रहती है। तो मैं अपने गुरु तांत्रिक के बारे में मैं बता रहा था, और बहुत ही सिद्ध उच्च कोटि के तांत्रिक थे। तो उन्होंने जो है हमारी जान की रक्षा की अपने तंत्र विद्या से। और उसी समय में मैंने समझा, जैसे रामकृष्ण परमहंस ने भी भैरवी ब्राह्मणी से शिक्षा प्राप्त की थी, तंत्र विद्या का, मंत्र विद्या का, सब है आपका इस सृष्टि में। और भगवान की ही इच्छा थी जो तुम देखो, तुम पूर्व जन्म में जो साधना की, तो इस जन्म में तुमको जो है उस संस्कार को मैं जो है पूर्व जो है जागृत कर देता हूँ।
ये सब है। जैसे अच्छा आदमी भी है और खराब से खराब आदमी भी है। खराब आदमी आपको गाली देता है, खराब आदमी जो है क्रिमिनल जो है किसी की हत्या भी कर देते हैं, उनको तनिक भी इसको अफसोस नहीं होता है। लेकिन अगर आप सत्गुणी हैं तो आप किसी को जल्दी आप गाली भी नहीं दे सकते हैं। जब आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं तो आप तो किसी की हत्या भी नहीं कर सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता है संस्कारवश। लेकिन एक क्रिमिनल को किसी को मारने में तनिक भी जो है उसकी ये नहीं होता है, जो मैं क्यों मारूं इसको, हिचकिचाहट नहीं होती है। तो यही है आपका। तो ये हमारे तांत्रिक जो हमारे गुरु थे, उनका नाम थे रौदी पासवान। और एक ऐसे तांत्रिक थे, आजकल के तांत्रिक सबको देखते होंगे, काला कपड़ा पहन लेता है, गिरवा पहन लेता है, माला पहन लेता है, टीका ऐसे मुंड बना लेता है, ऐसे मुंड वाला एकदम पूरा अथी सब रहता है, कंगना अथी कंगन सब रहता है दिखावा में। उसका कुछ भी नहीं। आप तो लोग जनरली लोग कहते थे जब वो आए तो मेरे परिवार के आदमी सब कहने लगे किनको पकड़ करके ले आए हैं। एकदम सादा धोती कुर्ता पहने हुए सादा, कोई भी नहीं कह सकता था जो इतने सिद्ध उच्च कोटि के साधक है। जो उच्च कोटि सिद्ध साधक होते हैं ना, वो दिखावा नहीं करते हैं, वो गुण उनको अपने ही में रहते हैं, वो प्रदर्शन नहीं करते हैं उसको। एकदम सादा धोती कुर्ता पहने हुए, एकदम सादा से सादा, लोग उस पर दृष्टिपात भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे वो सिद्ध उच्च कोटि के तांत्रिक, उच्च कोटि के साधक थे। और साधक इतने थे जो परमात्मा जो से साक्षात्कार किए थे, परमात्मा से बात करते थे। तो ऐसे उच्च कोटि के साधक भी ना, जो मेरे जैसे मानव का जो है गुरु बन सकते हैं। जिनका गुरु श्री कृष्ण भगवान हुए, जिनका गुरु महाकाल महादेव जी हुए, जिनका गुरु सदा शिव श्री गणेश जी हुए, सदा श्री गणेश जी हुए विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक श्री गणेश जी हुए, जिनका गुरु पवन पुत्र हनुमान जी हुए। ऐसे मानव का जो गुरु जो है उच्च कोटि के साधक ही होंगे, जो साक्षात ब्रह्म परमात्मा का दर्शन किए हो और उनसे बात भी करते हो। तो उन्होंने अपने तंत्र विद्या से हमारी रक्षा की, और तंत्र से भी मैं परिचय किया। इस ब्रह्मांड में सब चीज है आपका। जैसे मैं पहले भी मैं बता रहा था, जो खराब आदमी होते हैं अच्छा आदमी भी होते हैं। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में जब वही आदमी मरते हैं ना, क्रिमिनल आदमी, तो वही जो है अविद्या शक्ति हो जाते हैं। संत महात्मा का जो देहावसान होता है तो उसमें विद्या शक्ति होता है, उनमें दैवीय शक्ति होती है उनमें। तो इस सृष्टि में आपका सब है, और उसी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए इतने देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु जगधात्री काली दुर्गा सरस्वती, ये सब जो है इसी शक्ति को, पराशक्ति को नियंत्रण करती है। सब दैवीय शक्ति इस सब को नियंत्रण करती है उसको। यह परमात्मा की ब्रह्म परमेश्वर की ही यह जो है, ये जो है जो लीला है आपका। जैसे नहीं देखते हैं जिला को नियंत्रण करने कलेक्टर, अनुमंडल को नियंत्रण करने के लिए अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड को नियंत्रण करने के लिए बीडीओ। तो इसी ढंग से जो है ये ब्रह्मांड की जो है परमेश्वर की जो लीला है आपका, यह जो है दैवीय शक्ति, अविद्या शक्ति, जो पराशक्ति, सबको कंट्रोल करने के लिए यह जो है शक्ति काम करती है। आप अभी नहीं समझेंगे, लोग इस सबसे मुखातिब नहीं होते हैं, क्योंकि सूक्ष्म चीज को तो उन्होंने समझा ही नहीं। अपने शरीर के बारे में तो वो समझते ही नहीं हैं। वो समझते हैं जो मैं ही हूँ, यहाँ पर हार्ट है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, सब यहाँ पर, समझे। लेकिन इस स्थूल शरीर के अतिरिक्त भी मेरा सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और मेरे मृत्यु के बाद जो है यही सूक्ष्म शरीर जो है स्थूल शरीर से जो है
निकल जाता है और अनंत अनंत यात्रा पर निकलता है। उसके बारे में वो क्या जानेंगे, ये कुछ नहीं जान पाते हैं, समझे। तो मैंने उस पीरियड में 1994 में यह परमात्मा की ही इच्छा से जो है वह 3 तांत्रिक जो है मारण मंत्र का प्रयोग किया। मेरा पूर्व जन्म में जो मैं बता रहा था, हम अपने वीडियो में बताया, लॉर्ड कृष्ण मेरे गुरु, उसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने मेरे पूर्व जन्म में जो बताया था, जो तुम सन्यासी थे, उस जिंदगी उसमें जो है हमारा जो है यह जागृत हुआ, पूरा अनुभव प्राप्त हुआ सब चीज के बारे में, पराशक्ति के बारे में, अपराशक्ति के बारे में, सूक्ष्म शक्ति के बारे में, सब चीजों को मैंने देखा, अनुभव किया। अब मंत्र में क्या शक्ति है वो भी मैंने देखा, जो मंत्र को भी मैंने पढ़ा। उस भीषण, मैं जब मेरी मृत्यु की स्थिति थी, मैं समझ रहा था जो मैं मर ही जाऊंगा, मृत्यु को मैं देख रहा था। उस स्थिति में मैंने मंत्र शक्ति को देखा, पराशक्ति को देखा, पराशक्ति को देखा और विद्या शक्ति को देखा। यह परमात्मा की ही असीम कृपा थी जो उन्होंने मेरे इस अनुभव से, शरीर से क्या कहते हैं, जो हमको अनुभव कराए, साक्षात कराए, अनुभूति में लाए, अनुभव गम्य बनाए। तो तांत्रिक महाशय जो है तंत्र विद्या से हमको जो है हमारे जीवन की रक्षा किए। तीनों तांत्रिक का जा जो है मृत्यु हो गई। तो उसी पीरियड से जो है देवता सब जो है हमको दर्शन देते थे। अब बताइए, उन्हें 30 वर्ष पहले जब मैंने साधना भी नहीं शुरू किया था, पूजा पाठ भी नहीं करता था और कुंडली शक्ति भी जागृत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो भगवान दर्शन देते थे। तो भगवान के बारे में तो खाली पेपर में मूर्ति में देखते थे, लेकिन भगवान जो दर्शन देते थे तो उनका रूप थोड़ा सा अलग रहता था, उसको देखते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे, हम डर जाते थे। जैसे भोलेनाथ हमको दर्शन देते थे तो जटा रहता था बिखरा हुआ, हम कहते थे ये जटा कौन सी को मैं देख रहा हूँ, और विद्या शक्ति को देख रहा हूँ। क्योंकि गुरु जो थे हमारे तांत्रिक गुरु, उनको जो है भगवान से दर्शन भी होता था और बातचीत भी होती थी। हमको दर्शन जो भगवान देते थे भोलेनाथ, हम डर जाते थे। तो हमारे गुरु कहते थे आकर के दूसरे दिन, जो भगवान भोलेनाथ आपको दर्शन देते हैं आप डर जाते हैं, आप डरिए नहीं। चूंकि हमको दर्शन देते थे भोले बाबा, और हमारे तांत्रिक गुरु को पता चल जाता था। यह जो गुरु जो है, ये भोलेनाथ जी जो थे वह हमारे गुरु को बता देते थे। तो और उसी ढंग से पवन पुत्र भी दर्शन देते थे हमको, तो हम डर जाते थे, हर हमेशा आविष्ट हो जाते थे। लोग हमको कहते थे, जैसे रामकृष्ण परमहंस को जो आविष्ट हो जाते थे तो सब उनको कहते थे, क्या आप रामकृष्ण परमहंस की अगर जीवनी को पढ़े होंगे तो कमार पुकुर में उनका घर था, और तो वहाँ पर लोग उनको क्या कहते हैं, पागल कहते थे। जो रामकृष्ण परमहंस जो विक्षिप्त हो गए हैं, इसी कारण से जो है उनके सगे संबंधी जो है शारदा देवी से, जब उनसे 13 बरस छोटी थी, उनको शादी करा दिए ताकि जो है रामकृष्ण परमहंस ठीक हो जाएंगे। तो उसी ढंग से लोग हमको क्या कहते हैं, जो पागल के संज्ञा देते तो आविष्ट हो जाते थे पवन पुत्र हनुमान जी। हमको डर लगता था, वो हमको क्या, हम ऑफिस में बैठते थे तो ऑफिस में भी आ जाते थे वो। तो उस टाइम में चूंकि नए थे तो हमारी शक्ति भी को धारण जो करते थे तो हमको कमजोरी हो जाती थी। तो हमारे तांत्रिक जो थे गुरु थे वही बताते थे, जो पवन पुत्र हनुमान जी हैं आपको बहुत जो है जो मान रहे हैं, और इसीलिए जो पवन पुत्र जो है आपको जो है शिष्य बनाना चाह रहे हैं, और महादेव जी दर्शन दे रहे हैं। और तो ये कहावत है ना आपका, गुरु गोविंद दोनों खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो वही जो गुरु जी हमको गोविंद बता दिए, जो देखो ये गुरु है, यह जो है गोविंद है, परमात्मा है, परम ब्रह्म परमेश्वर है, महाकाल शिव है, पवन पुत्र हनुमान है, हमारे गुरु ने ही बताए। बस हमारे तांत्रिक जो थे गुरु मात्र इतना ही बताए और कुछ नहीं, न साधना की विधि, न साधना क्या है,
ध्यान क्या है, ध्यान की विधि क्या है, मंत्र का उच्चारण, वो सब कुछ भी नहीं बताए। सिर्फ बताए यही परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं, या परमात्मा है इसको पहचान लीजिए। मैंने परमात्मा को पहचान लिया और उसी टाइम से परमात्मा से हमारा जो सानिध्य हुआ, और फिर मुझके परमात्मा जो है हमको गुरु बन करके शिक्षा देने लगे। तो तांत्रिक गुरु का इतना ही काम था, जो हमको परमात्मा से परिचय कराए, और परमात्मा हमको जो है सब चीज का, जैसे महादेव जी हमको वैराग्य की, ज्ञान की शिक्षा दिए, श्री गणेश जी ब्रह्म का दर्शन कराए, और पवन पुत्र हनुमान जी हमको भक्ति की ओर ले गए, भक्ति की शिक्षा दिए, और श्री कृष्ण भगवान हमको जो है पूर्व जन्म का जो है याद दिलाए, और में जो उन्होंने कहा जो कि मेरा जीवन अंतिम जीवन है, फिर तुम्हारा जीवन पुनः जन्म नहीं होगा। तो यही गुरु जो है हमको ज्ञानवर्धन किए, हमारे परमात्मा ही नहीं किए। और तांत्रिक का इतना ही रोल था, जो हमको परमात्मा से जो दर्शन जो हो रहा था परमात्मा का, तो गुरु ने हमको परमात्मा से परिचय करवा दिए। देखो परमात्मा तुमको दर्शन दे रहा है, जबकि मैं परमात्मा को मैं पहचान नहीं पा रहा था, जो ये कौन सी शक्ति है। तो यही तो मेरे जीवन में जो तांत्रिक गुरु का भी जो है जो बहुत स्थान रहा है। जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी, इनका रामकृष्ण परमहंस का गुरु भैरवी ब्राह्मणी, जो उन्होंने तांत्रिक विद्या की शिक्षा दी, और शंकराचार्य जी के भी जीवन की भी घटना है, जो सिद्ध गुरु जो है तांत्रिक थे, उन्होंने ज्ञान की शिक्षा दी। उसी ढंग से हमारे तांत्रिक गुरु ने भी हमको जो है भगवान से परिचय कराया और हमारी जान की रक्षा किए। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।